हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे। हम लोग अभी तक कर चुके हैं अप टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या करेंगे? स्टार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक हम लोग का चैप्टर मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। देन कुछ है ना, आई थिंक एटॉमिक मास नंबर का आइडिया है। आई होप आप लोगों को आता होगा, नहीं आएगा तो हम लोग उस पर भी वीडियो है ना एक लेक्चर लगा लेंगे। ओके, तो देखो अभी का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, ये एक टेंडेंसी है, ये एक टेंडेंसी है किसी भी एटम का। ये किसी भी एटम का टेंडेंसी है कि वो बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड फॉर्म में, मतलब बॉन्डेड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को कितने पावर से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कितने पावर से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंपली बोलेंगे इट इज एन टेंडेंसी, मतलब इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एटम। सिंपल बोलोगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, यदि हम डिफाइन करेंगे तो कि ये किसी भी एटम का टेंडेंसी है कि कोई भी एटम बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को कितने टेंडेंसी से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कितने टेंडेंसी से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई समझो, लिखेंगे बाद में। देखो सपोज हम क्या बोले, कोई ए बी मॉलिक्यूल है। जब ए बी मॉलिक्यूल है तो उसमें हम क्या बोले कि ए और बी एक है ना एटम है, आपस में कंबाइन किया, एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया, ए बी मॉलिक्यूल। तो अब मुद्दे की बात यह है कि हम सपोज क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम सपोज क्या, ये एक टेंडेंसी है कि किसी भी बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी। हम क्या बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू बी। हम क्या बोले, ए का इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। इट मीन्स ए स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा। ए क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा। इसका ही मतलब हुआ ना कि जब ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा तो ए का इलेक्ट्रॉन पुलिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बताओ, यदि ए का इलेक्ट्रॉन पुलिंग ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो किधर शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स ए, शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ए। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ शिफ्ट कर गया तो ए पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? ए पे चार्ज कौन सा क्रिएट होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पार्शियल नेगेटिव। देखो इसका मीनिंग क्या है ना कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किधर शिफ्ट किया है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट किया? टुवर्ड्स ए। किधर शिफ्ट किया? टुवर्ड्स ए। अब जब ए से दूर गया है, कहाँ गया? सॉरी, बी से दूर गया है ना। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से शिफ्ट किया, बी से क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। बोलोगे ना कि जो बी के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो डिक्रीज किया। वो क्या हुआ? डिक्रीज किया। जब बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया, इसका ये मतलब हो सकता है कि बी के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं सॉरी, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो वहां पे किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा? किसका ज्यादा क्वांटिटी? किसका? पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? पार्शियल पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? देखो पार्शियल स्टैंड्स फॉर है ना कि कुछ ऐसा है ना क्रिएट हो रहा होगा। देखो जब हम लोग है ना नेगेटिव और पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करता है तो वहाँ पे प्लस माइनस चार्ज हम लगाते हैं। बट किसी भी बॉन्ड में यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसका पावर ज्यादा था इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है ना, कोई रिपेल कर रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है। इन केसेस में जब तक बॉन्ड का ब्रेकिंग ना हो तो हम लोग पार्शियल में काम करते हैं। मतलब कि वहाँ पे इट में ना मे बी क्रिएट, मतलब वहाँ पे क्या बोले कि हम है ना फील करें कि वहाँ पे चार्ज, ये चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ये चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इस तरह में बात करते हैं। ओके, सपोज हम क्या बोले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी वो क्या है? ए से ज्यादा है। वो क्या है? ए से ज्यादा है। तो यही होगा ना कि अब इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा होगा? अब इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा होगा? बी। इट मींस अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर शिफ्ट किया होगा? टुवर्ड्स बी। इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इट मींस आप ये बोलोगे ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी है टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो क्या है? बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग पहले डिफाइन करो, देन इस वाले पार्ट में लिखना टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
tendency of any atom to attract bonded pair of electron towards itself in a covalent bonded molecule towards itself in a covalent bonded molecule is called towards itself in a covalent bonded molecule called electronegativity. मतलब सिंपली बोला कि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे जो है ना किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप उसको इस वाले पार्ट को जल्दी से लिखो, वहाँ पे जहाँ पे ये डिफाइन किया वहाँ पे इसको लिखो. कोई ए बी मॉलिक्यूल है जो आपस में बॉन्डेड है. इफ हम ए और क्या बोले, ए का जो En है वो क्या बी से ज़्यादा है, इट मीन्स ए का इलेक्ट्रॉन पुलिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा. इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवार्ड्स ए. जब टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है टुवार्ड्स ए, इट मीन्स ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, और बी से दूर गया, इट मीन्स बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया. और जब हम बी की बात करेंगे, बी में क्या बोले, यहाँ केस में क्या बोले, यहाँ पे कौन सा पार्शियल प्लस, यहाँ पे क्या पार्शियल माइनस. क्यों, अब हम क्या मान चल रहे हैं, बी का ज्यादा है, इट मींस बी खींचेगा. यदि बी खींचेगा, बी पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव. ए पे कौन सा होगा, पॉजिटिव. ए पे कौन सा होगा, पॉजिटिव. अब आप नोट करके एक पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन electron gain enthalpy, depends on electron gain enthalpy and ionization enthalpy. Value of electronegativity depends on electron gain enthalpy and ionization enthalpy. It means higher the value of electron gain enthalpy and ionization enthalpy. Higher the value of electron gain enthalpy and ionization enthalpy. More will be electronegativity. तो यदि देखो, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं. जब हम ये दोनों कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो हम क्या बोले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दो पे डिपेंड करता है. इट मीन्स यदि किसी एटम का ये दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. अभी तक जो आप पॉइंट पढ़े हो उससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक है ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. वो क्या, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. हम क्या बोले, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, हम ये बोले ना, तो हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं. वो हम क्या करें, किसी से कंपेयर करें. मतलब जब भी हमको कोई एटम देगा, मतलब किसी भी, देखो जब भी हम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो मेरे पास एक रेफरेंस होगा कि उससे कंपेयर करना. देखो हम अभी तक आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात किए थे और हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात किए थे. इन दोनों फैक्ट्स में हम लोग ये देखे थे कि ये दोनों एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के, मतलब किसी एटम की प्रॉपर्टी था. बट इसमें क्या बोल, ये किसी मॉलिक्यूल में, ये किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी, मतलब किसी, जब तक मेरे पास मॉलिक्यूल होगा नहीं तब तक हम इलेक्ट्रॉन पे है ना, पता नहीं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, इस तरह कॉन्सेप्ट मेरे पास आएगा नहीं. ओके, तो कभी कभी आपको पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आप लोग टॉपिक देना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चलो हाँ क्या लिखा, हाँ difference between electron gain enthalpy and electronegativity. Difference between electron gain enthalpy and electronegativity. इधर देखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना कभी कभी हम लोग En या En से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड. तो फर्स्ट आप लोग इसका लिख लेना डेफिनेशन, ठीक है.
फर्स्ट पॉइंट में आप लोग इसका लिखना डेफिनेशन, दोनों का हम लोग डेफिनेशन कर चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जब भी आपको बोर्ड में पूछेगा तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखना डेफिनेशन। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, आता ही है। मतलब ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पे इन ए कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट लिखना इस वाले पार्ट में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले पार्ट में, इट इज अ टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंफ्यूज मत करना, लिखना इट इज अ टेंडेंसी ऑफ it is a property of isolated, it is a property of isolated gaseous atom, it is a property of isolated gaseous atom, it is a property of isolated gaseous atom। इस वाले पार्ट में लिखो it is a property of an atom, it is a property of atom bonded by, it is a property of atom bonded by covalent bond, it is a property of an atom bonded by covalent bond, it is a property of an atom bonded by covalent bond। देखो हम क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसी एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसी एटम का प्रॉपर्टी है जब वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, जब वो क्या कोवलेंट बॉन्डेड है, इस वाले में लिखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब हम बोले कि है ना किसी भी एटम का आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या होगा, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, वो किसी एटम का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। मतलब किसी भी एटम का ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा उसमें हमको किसी से कंपेयर नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इधर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इट इज ए रिलेटिव वैल्यू या इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम किसी से है ना रिलेट करते हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे हम किसी के रेफरेंस में करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका जो यूनिट होगा, देखो हम लोग इसमें आई थिंक यूनिट बाय पार्ट डिस्कस नहीं किए थे, बट यदि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले यूनिट का आइडिया है, ये भी क्या एनर्जी है ना। देखो इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हम क्या थे, एनर्जी रिक्वायर्ड था, यहाँ एनर्जी क्या है, रिलीज है, यहाँ एनर्जी क्या है, रिलीज है, बात बराबर ही होता है, ठीक है। यदि एनर्जी रिलीज है तो डेल्टा एस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यदि एनर्जी रिक्वायर्ड था डेल्टा एस क्या था, पॉजिटिव था। तो जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, या क्या था जूल पर मोल, या क्या था किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये इसका यूनिट, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, तो हम क्या बोले ये क्या आपको एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जिसका कोई अपना यूनिट नहीं होता, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपके पास 4 डिफरेंस है। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड कि है ना ये एक है ना आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है, वो क्या किसी एटम का प्रॉपर्टी बाय वो जब कोवलेंट बॉन्डेड हो। थर्ड पॉइंट क्या था, हम क्या बोले कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो एक है ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। एंड लास्ट में इस यूनिट इसका है ना यूनिट होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अभी तक आपको ये सारा जो बेसिक्स पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग है ना मूव कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग टॉपिक दोनों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो फैक्टर्स पे हम तो आते हैं, बट फैक्टर्स पे आने से पहले हम देखते हैं कि इसमें जो इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे ना वो था क्या। हम क्या बोले, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट सेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। समझो, सपोज हम ए और बी की बात की, हम क्या बोले ए का ईएन ज़्यादा था। अब देखो जब ए का ईएन ज़्यादा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इतना हमको पता है, इतना हमको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा देखो, बट दूसरा जो हम है ना, हमको सपोज हम एक्स वाई से बॉन्डेड है, एक्स क्या वाई से बॉन्डेड है, हमको ईएन का आइडिया नहीं है, हमको पता नहीं कि ईएन क्या है, ठीक है। हमको ये पता नहीं है कि इसमें से किसका ईएन ज्यादा होगा, दैट इज किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा, बट हमको इतना पता है कि जो साइज ऑफ एक्स इज मोर देन वाई, साइज ऑफ एक्स इज मोर देन वाई। अब देखो यदि एक्स का साइज बड़ा है, यदि एक्स का साइज बड़ा है, बताओ यदि इन दोनों में जब इसका साइज बड़ा है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगा या कम होगा। क्या बोले, जब एक्स का साइज बड़ा है, जब x का साइज क्या बड़ा है, जब x का साइज बड़ा है तो हम क्या बोले, हमको ये बताओ कि जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो इसमें ज्यादा होगा इसमें ज्यादा होगा। देखो ना, देखो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का मतलब क्या है, देखो यदि x हम क्या बोले, न्यूक्लियस था ना, यहाँ होता है सेल वगैरह ना, न्यूक्लियस है, यहाँ इसके चारों ओर क्या होता है, सेल होता है। अब बताओ हम क्या बोले, जो स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज में जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और बिगर साइज में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम। पता है ना, यदि कोई स्मॉल साइज है कोई बिगर साइज है, हम क्या बोले, मेरे पास कोई स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज को बिगर साइज बोलोगे, बिगर साइज में न्यूक्लियस का इंपैक्ट कम होता है, क्योंकि साइज बिगर है। तो यदि न्यूक्लियस का हमको कोई इंपैक्ट देखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। बट जिसका साइज छोटा है, बोलोगे स्मॉलर साइज होगा तो आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, यही बोलोगे ना, बोलोगे ना बाबू। अब देखो जब ये है, इट मींस जहाँ पे स्मॉल साइज है, जहाँ पे स्मॉल साइज है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, या बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, या क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अब बोलो यदि स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो ना, हम डिफाइन कैसे किए, हम डिफाइन तो ऐसे ही किया ना, इट इज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि स्मॉल साइज होगा, यदि स्मॉल साइज होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे जो है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट फैक्टर हम देख लिए साइज का। दूसरा आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हो, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज से। पता है ना, जिसका स्मॉल साइज होगा वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, जहाँ पे बिगर साइज है वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। इट मींस स्मॉलर साइज है ना, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट फैक्टर देना साइज, फर्स्ट आप लोग लिखना साइज। ओके, फर्स्ट क्या देखिए साइज, फर्स्ट क्या था साइज। तो देखो बताओ यदि साइज ज्यादा होगा तो ईएन क्या होता है, कम लिखना। एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस because as atomic size increases, the effect of force of attraction by the nucleus, the effect of force of attraction by the nucleus on the outermost electron also decreases, on the outermost electron also decreases, on the outermost electron also decreases। अब देखो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सटेंट कम होगा, इट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी क्या है, कम है, ईएन क्या होगा, कम होगा, ईएन क्या होगा, कम होगा। ओके, डाउट है मतलब किसी को। यदि आपको एटॉमिक साइज का आइडिया है देन आप लोग न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी लिख सकते हो। सेकंड लिखना न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फैक्टर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखो, as nuclear charge increases,
as nuclear charge increases electronegativity also increases. As nuclear charge increases electronegativity also increases. As nuclear charge increases electronegativity also increases because electronegativity also increases because increase in nuclear charge, because increase in nuclear charge also increases, because increase in nuclear charge also increases the force of attraction by the nucleus, also increases the force of attraction by the nucleus on the outermost electron. Force of attraction by the nucleus on the outermost electron. इट मीन्स जब आपको न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज का आइडिया है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक पॉइंट हम लिखाए थे ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन थेरेपी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो है ना मतलब हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनिक थेरेपी ऑल्सो इस पर डिपेंड किया था। तो आप ये देखोगे ना कि जो पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी में एक्सप्लेन किए थे, जो पॉइंट हम आयन थेरेपी में एक्सप्लेन किए थे, वही वाला फैक्टर्स हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही वाला फैक्टर्स हम यहाँ भी कर रहे हैं टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Trends in electronegativity. First लिखो along the size, along the group, क्या बोलोगे? ठीक ना, as we move top to bottom in a group, as we move top to bottom in a group, as we move top to bottom in a group, as we move top to bottom in a group, atomic size increases, atomic size increases, as a result, atomic size increases, as a result, electronegativity also decreases, as a result electronegativity decreases कर लो, also कोई मतलब नहीं है, atomic size increases, as a result electronegativity decreases, as a result electronegativity decreases। ठीक है, तो आप यदि ऑर्डर लिखना चाहो ग्रुप में है ना, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, मतलब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज किया था। यदि साइज इंक्रीज किया था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप का आपको पास है, ठीक है ना। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में कौन था, है ना, सेकेंड ग्रुप में कौन था, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है। तो यहाँ भी क्या बोलोगे, ये सेकेंड ग्रुप का ऑर्डर है। तो आप लोग इसको लिख लो ग्रुप वाले पार्ट में, ग्रुप वाले पार्ट आप इसको लिखो जल्दी। ठीक है, थर्ड लिखना अलोंग द पीरियड, थर्ड लिखो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड लिखो। लिखना इन पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, in period as we move left to right, effect of nuclear charge increases, period left to right, effect of nuclear charge increases, effect of nuclear charge increases, as a result, effect of nuclear charge increases, as a result electronegativity also increases, as a result electronegativity also increases। तो आप लिखोगे ना, सपोज हम सेकेंड पीरियड बोले तो सेकेंड पीरियड में आप बोलोगे ना, यहाँ पे क्या था, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, ये क्या ऑर्डर इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन सेकेंड पीरियड। और इसे क्या होगा थर्ड पीरियड में, क्या बोलेंगे थर्ड पीरियड में। तो आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा,
फ्लोरीन, क्योंकि देखो फ्लोरीन क्या उस साइड सबसे ऊपर है। हम लोग इनर्ट गैस की बात करते नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस कभी आई थिंक इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या कंप्लीट है तो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा ही नहीं। जब केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करेगा तो आई थिंक है ना कुछ क्वेश्चन कुछ इनर्ट गैस है, देखो नोबल गैस है, जनन का कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हाई क्लासेस में पढ़ोगे। कुछ है ना, यदि देखो हम एक्सप्लेन करना चाहे तो हम इस वजह से एक्सप्लेन कर ही सकते हैं ना कि है ना जो इनर्ट गैस है तो कंपाउंड फॉर्म करेगा नहीं। यदि इनर्ट गैस कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते भी नहीं है, उस वाले पार्ट को छोड़ो। तो क्या बोलेंगे, सबसे उस साइड बोलोगे ना, सबसे लेफ्ट में जो सबसे ऊपर है क्या है, फ्लोरीन बच गया। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सीजियम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो आप एक पॉइंट नोट कर करना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो है ना, हम कुछ एलिमेंट्स का ना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देते हैं, कभी कभी यूज होगा है ना, अभी से प्रैक्टिस कर लो, आपको फर्दर ज़्यादा यूज होगा कुछ है ना, कुछ एलिमेंट का, कि ताकि है ना +1 +2 में आपको इस वाले पार्ट में डाउट ना हो, अभी से आप कर लेते हो तो। कुछ क्या लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका होता है आपको 2.1। हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1, कितना है 2.1। अब देखो इसका 1 मान के चलो, यहाँ पे रखना 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 2.5, 3, 3.5 और 4। ये डाटा है एग्जैक्ट, अब याद रखो है ना। अब नीचे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप ना इसका होता है आई थिंक आपको 4 है ना, 3.5 लेके चलो, इसका 2.5, सॉरी 3, इसका 3 तो इसका 2.5। एक बार डाटा आप लोग है ना अपने बुक से मैच कर लेना। चलो सही है, 2.8, इसका 2.8 कर दो, 2.8। क्लोरीन का 3.5 होगा आपका, क्लोरीन का 3। चलो कहीं कहीं पे आपको एक सोल्यूशन उसको करेक्ट करना। इसका 3 दिया आपको लिखना, यहाँ पे 2.8 दिया हुआ, बट इतना आपको यूज़ नहीं है। देखो आपको यूज़ इतना याद रखना, इतना कम से कम याद रखना आपको है ना, ज़्यादा इतना ही आप याद रखते हो तो आई थिंक आपको आगे कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो याद रखना फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड है या जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा अभी, तो उससे कोई मतलब नहीं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट मीन्स यदि किसी एटम के साथ फ्लोरीन बॉन्डेड है तो फ्लोरीन क्या करेगा, उस एटम में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो आई थिंक देखो हम यदि देखेंगे ना इसी वाले कॉलम को देखो, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा। और इस साइड क्या है देखो, तो लिथियम है, लिथियम का क्या है, बहुत ही कम है। तो बता सकते हो लिथियम क्या है, लिथियम मेटल है, लिथियम क्या है, मेटल है। और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। इट मीन्स आप यहाँ से देख रहे हो ना कि जो नॉन मेटल है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, और जो मेटल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स यदि किसी है ना कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में मेटल है, किसी कंपाउंड में मेटल का बॉन्ड है सोडियम के साथ, तो सोडियम ऑक्साइड होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो मोस्टली हम ये बोलेंगे कि मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इट मीन्स इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बट जो नॉन मेटल्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है। यदि मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको क्या हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसको क्या हो, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इट मीन्स यदि किसी के साथ होगा नॉन मेटल ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। बट मेटल्स का EN कम है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप नोट करके लिखना, metals having very low electronegativity, metals having very low electronegativity, metals having very low electronegativity, therefore
metals having very low electronegativity, therefore metals having very low electronegativity, therefore they are called electropositive element. Therefore they are called electropositive element. Therefore they are called electropositive element. Second लिखना, non metals having very high electronegativity. Non metals having very high electronegativity. Non metals having very high electronegativity. Therefore they are called non metals having very high electronegativity. Therefore they are called electronegative element. Therefore they are called electronegative element. तो ये सारे पॉइंट थे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये सारे पॉइंट किसके थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो आई थिंक यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आई होप आप लोग 9th क्लास में है ना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग है ना नेक्स्ट जो सेशन लेंगे हम लोग क्लास में, वो लोग हम है ना मोस्टली हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो देन हम उस वाले पार्ट में भी एक क्लास अटेंड करेंगे जहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, मास नंबर वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बट यदि आप लोग क्या ना अपने बुक से एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आई थिंक आप लोग 9th क्लास में किए होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। ओके, थैंक यू।